बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी सुलेमान के खेत में बने मकान में दबिश देकर करीब 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया है। पुलिस ने हरसौर गांव के बाहर एक खेत में बने मकान पर दबिश देकर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की और इस मामले में 58 साल के आरोपी सुलेमान खान पुत्र करीम खान को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो इसी क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी 3 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। एक व्यक्ति जो इस मुकदमे का आरोपी है सुलेमान खान, इसको गिरफ्तार किया गया है। विस्फोटक अधिनियम और ऑर्गेनाइज क्राइम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। विस्फोटक सामग्री जो कि मौके से जब्त की गई है, जो कि भारी मात्रा में है और संभवतया प्रदेश की सबसे बड़ी विस्फोटक अधिनियम की ये कार्रवाई है। कुल इसमें लगभग 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है और भारी मात्रा में डेटोनेटर्स और डेटोनेटिंग वायर और अन्य सामग्री जो कि आमतौर पर खनन संबंधी विस्फोट कारित करने के लिए काम में ली जाती है, इस प्रकार की सामग्री को वहां से जब्त किया गया है। नागौर पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए डेगाना थाना क्षेत्र के हरसौर गांव के अंदर करीब 10,000 किलो अवैध जो विस्फोटक है वो जब्त किया है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है नागौर पुलिस द्वारा। नागौर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि हरसौर क्षेत्र के अंदर एक खेत के अंदर बने एक मकान के अंदर 3 कमरों के अंदर करीब 190 जो अलग अलग कार्टून कट्टे थे, उनमें करीब 10,000 किलो जो अवैध विस्फोटक नाइट्रेट बताया जा रहा है वो वहां पर आरोपी द्वारा रखा गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से एक आरोपी सुलेमान को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सुलेमान के ऊपर पूर्व में भी 3 अलग अलग थानों में अवैध विस्फोटक रखने के मामले हैं जो दर्ज हैं, जिनकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। और अभी बताया जा रहा है कि 26 जनवरी से के पहले कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये नागौर पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई है जो नागौर पुलिस ने इसको अंजाम दिया है। इस जो बरामद विस्फोटक है उसमें करीब डेटोनेटर और अलग अलग कार्टूनों में नीली बत्ती वायर के सहित लाल बत्ती वायर, गुल्ले और अलग अलग जो विस्फोटक है वो बताया जा रहा है। आरोपी ने पूछताछ के अंदर अभी तक यही बताया है कि जो इस विस्फोटक का काम है वो यहाँ पर क्षेत्र में जो अवैध माइनिंग और खनन होता है उसमें काम में लिया जा रहा है। हालांकि जो पुलिस की टीम है वो आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ होने के बाद ही जो ये साफ हो पाएगा कि इस विस्फोटक का कार्य जो इसको कहां से लाया गया था और इसको कहां कहां बेचा जाना था। प्रकाश तंवर, न्यूज़ 18 राजस्थान, नागौर। और अब नहीं हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। दौसा जिले के सिकराय उपखंड क्षेत्र का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करोड़ी आज नामांकन की भारी कमी से जूझ रहा है और हालात ऐसे हैं कि इस विद्यालय की बोर्ड कक्षाओं में एक भी विद्यार्थी नामांकित नहीं है, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक रिपोर्ट में देखिए। स्कूल है लेकिन छात्र नहीं। कमरे पूरे, नामांकन अधूरे। ना पढ़ने वाले, ना पढ़ाने वाले। दौसा के सिकराय इलाके का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किरोड़ी, जहां कभी बोर्ड परीक्षाओं में छात्र बैठा करते थे, अब वहां कक्षाएं खाली पड़ी हैं। सूने कमरे, स्कूल के बरामदों में सन्नाटा छाया हुआ है। उच्च माध्यमिक दर्जा प्राप्त इस विद्यालय में कक्षा 10वीं और 12वीं में नामांकन पूरी तरह शून्य है। पूरे स्कूल में महज 23 विद्यार्थी ही पढ़ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि किस क्लास में कुल कितने छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल में कक्षा 1 से 9 तक कुल 23 छात्र पढ़ाई करते हैं। क्लास 1 में 4, कक्षा 2 में 3, कक्षा 3 में 1, क्लास 4 में 3, कक्षा 5 में 3, कक्षा 6 में 1 भी छात्र नहीं, कक्षा 7 में 3, कक्षा 8 में 1 और कक्षा 9 में महज 5 छात्र नामांकित हैं। वहीं कक्षा 10, 11 और 12 में 1 भी छात्र नहीं है। हैरानी की बात यह है कि विद्यालय में भवन की कोई कमी नहीं है,
2 अलग-अलग स्थानों पर बने विद्यालय भवनों में पर्याप्त कमरे हैं, लेकिन एक भवन जर्जर अवस्था में है, जबकि दूसरा गांव से दूर होने के कारण अभिभावकों की पहली पसंद नहीं बन पा रहा है। सर यहाँ पे मेरे बच्चे तो यहीं पे पढ़ते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी तो प्रयास करते हैं इनका, बाकी लोगों की सोच ये है कि भाई हम तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे बच्चों को, जबकि माँ बाप अशिक्षित है, फिर भी वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं। वो पढ़ो या मत पढ़ो, उससे कोई मतलब नहीं है उनको तो यही है कि भाई मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, जबकि मेरा बच्चा यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल में कुल 11 स्टाफ काम कर रही हैं, लेकिन साल 2022 से लेक्चरर और विशिष्ट अध्यापक के पद खाली चल रहे हैं। शिक्षकों की कमी के चलते उच्च कक्षाओं में पढ़ाई प्रभावित हुई और नामांकन लगातार घटता चला गया। जहाँ तक मैंने जानकारी ली है नामांकन कम के बारे में, तो गांव वालों से और स्टाफ से सभी से जानकारी लिए है, तो इसका प्रमुख जो कारण रहा है ज़्यादातर कि शुरू से ही यहाँ पर जो प्रॉपर स्टाफ काफ़ी दिनों से नहीं है, इस कारण से बच्चे आसपास के गांवों के अंदर चले गए हैं, दूसरे गांवों में पलायन कर गए हैं। कुल मिलाकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करोड़ी की स्थिति सरकारी शिक्षा व्यवस्था के सामने एक गंभीर चुनौती बनकर खड़ी है, जहां संसाधन और स्टाफ होने के बावजूद विद्यार्थियों की कमी चिंता का विषय बनी हुई है। अगर समय रहते शिक्षकों की और नियुक्ति, भवनों की मरम्मत और नामांकन बढ़ाने को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो ये विद्यालय आने वाले समय में पूरी तरह खाली होने की कगार पर पहुंच सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं भीलवाड़ा के पुर थाना